भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवर्ति नैष्ठिकीम्। श्री गुरुवे गौरचंद्राय श्री राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी
राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु अभेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर आशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आनंद लीला मय विग्रहाय हेमांग दिव्य सचिसुंदराय तस्मै महाप्रेमरस प्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता गीता महात्म्यों का श्लोक जो आपके मोबाइल में उपलब्ध है। बड़ा ही सरल श्लोक है, सरल शब्द है। यदि आपकी स्क्रीन पर ना हो फिर भी अच्छे से श्रवण करने पर सरलता से आप बोल पाओगे। एकम शास्त्र देवकी पुत्र गीतम एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव। एको देवो देवकी पुत्र एव। एको मंत्रस्य नामानि यानि
एको मन्त्रस्य नामानि यानि एको मन्त्रस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा प्रभु जी बोलिए। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको देवो देवकी पुत्र एव एकोऽस्य मन्त्रस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। माता जी एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एक एको मन्त्रस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। धन्यवाद। बड़ा ही सरल श्लोक, गाने में भी आपको अच्छा लगा होगा और कुछ तो समझ में आई होगी। कुछ एक की बात चल रही है, एक 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 सभी पया सभी चरण में एक एक है। वो एक क्या है? तो कहते हैं कि आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक है। अतएव एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए है। एको देवो देवकी पुत्र, सारे विश्व के लिए एक ही ईश्वर श्री कृष्ण। एको मंत्रस्य नामानि यानि, और एक ही मंत्र हो, एक ही प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्माप्त एकम तस्य देवस्य सेवा, केवल एक ही कार्य हो और वह है भगवान श्री कृष्ण की सेवा। पद्म पुराण से गीता महात्म्य में श्री प्रभुपाद जी ने श्लोक रखे हैं। समझ में आ गया श्लोक आपको? बोलिए महाप्रसाद गोविंद। धन्यवाद सभी भक्तों का। सरल श्लोक है, सरल भाव है, लेकिन कुछ एक की बात है। तो एक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन श्री श्री राधा गिरधारी मंदिर की प्रेरणा से प्रति मंगलवार को होने वाले
इस सत्संग में आप सभी कथा प्रेमी श्रोता चरणों में दास का विनम्र भाव से सादर वंदन है। भगवत कृपा से हमें कुछ अलग वस्तु मिली है अन्य योनियों से। थोड़ा यदि विचार करें हमारे पर, और वह अलग वस्तु क्या है, तो जिसके अंदर हम बैठे हैं। भगवत कृपा से ये मनुष्य शरीर हमें मिला है। जिस मनुष्य शरीर की कहीं कहीं शास्त्र में भर भर कर महिमा गाई हुई है, लेकिन सरल शब्दों में किया जाए तो पद्म पुराण में वेदव्यास जी लिखे हैं कि जल जानव लक्षाणी, जल में रहने वाले 9 लाख प्रकार के शरीर है। योनिया मतलब शरीर। और कहते हैं स्थावर लक्ष्य विशंति, ये पेड़ पौधे हम जो देख रहे हैं लता पता के रूप में, ये कितने हैं? 20 लाख प्रकार के ये शरीर है। सजीव है ये पेड़ पौधे इत्यादि, जिसको हम निर्जीव नहीं कह सकते, ये भी एक आत्मा है। और कृमिय रुद्र संख्या 11 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े जो ये शरीर हम देखते हैं। अन्य अन्य तो 22 के द्वारा उनमें भी नहीं दिखे जाने, इतने छोटे छोटे। ये कितने हैं कीड़े मकोड़े? 11 लाख प्रकार की योनिया। पक्षिणाम 10 लक्षणाम, नभ में आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की संख्या 10 लाख प्रकार के शरीर है। આપણને જે એક બે કબૂતર ને કાગડો ને એક બે કોયલ ने एक भी, बाकी तो આપણે જોઈએ नहीं તેવા આકાશમાં ઉડવા વાળા છે। कितने प्रकार के हैं ये? 10 लाख प्रकार के। त्रिंशल लक्षाणी पशु, और 4 पैर वाले भूमि पर चलने वाले पशु इत्यादि 30 लाख प्रकार के शरीर है। और ये कोई 30 कहा, कोई 20 कहा, कोई 9 कीधु, कोई 11 कीधु, और अंत में कहते चतुर्लक्षाणी मानव, केवल 4 लाख प्रकार के शरीर मानव के हैं। टकावारी બધા બહુ કાઢો, કાઢી લો કેટલામાં આવે પોઈન્ટોમાં। तो कुछ तो विचार करना पड़ेगा कि इतने छोटे सबसे कम संख्या में आप कहते कि क्यों हमें ये योनियों की संख्या गिना रहे हो? इसीलिए गिना रहा हूं भक्तजनों कि हम इसी योनियों में से प्रसार होकर चतुर्लक्षणी मानव में आए हैं। कभी आकाश में भी उड़े हैं, कभी जल में भी है, कभी 4 पैर में भी है, कभी स्थावर जंगम उसमें भी गए हैं। जो जो योनि पद्म पुराण में व्यास जी ने गिनाई, वो सभी योनियों में शायद कोई होगा जो सीधा नर योनि से नर योनि प्राप्त है, बाकी तो संसार चक्र भ्रमणम, अलग अलग योनियों में अपने कर्मों के कारण जीव घूमते हुए भगवत कृपा से, गुरु कृपा से इस मनुष्य शरीर को प्राप्त किया है। अतः इस मनुष्य शरीर की कीमत हमें समझनी होगी। और मनुष्य शरीर भी कितने प्रकार के हैं, अलग अलग देश में अलग अलग लोग हैं, भील जाति इत्यादि, सबके अलग अलग रूप रंग सब है। और उसमें भी भारत भूमि ते मनुष्य जन्मजार, चैतन्य चरितामृत। और उसमें भी भारत भूमि में संतों की जो भूमि है, जहां पर बचपन से ही राम कृष्ण भगवान है वो बताया गया है, ऐसे भारत भूमि में मनुष्य शरीर मिलना। और उसमें भी अच्छे कुल के अंदर मिलना, जहां पहले से ही धन संपत्ति की कुछ कमी न हो। और ये सब होने के बाद भी उस मनुष्य शरीर में सबसे इंपोर्टेंट वस्तु बुद्धि है। बाकी घણા તમારે આપણા ભાઈઓને આપણે જોઈએ છે, ઘણા એક માના 2 દીકરા હોય, એકનું વિકસિત હોય મગજ ને એક બિચારા સમાજની સામે છે આ દ્રશ્ય। કેમ? तो कुछ हमारे अंग ठीक है, बुद्धि सही है, सब बराबर है, तब कृपा उस द्वारिकाधीश की है, उस गोविंद की कृपा है, जिसके कारण ये शरीर में हम बैठे हैं। ये इतनी बड़ी कीमत है इस मनुष्य शरीर की, जो हमारे पास है, हमें मिला है। और इस मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा फल है कि साधु संतों के समीप बैठकर प्रसंगा संविदो, कपिल भगवान के शब्दों को स्मरण किया जाए कि साधुओं के पास बैठकर, संतों की सभा में बैठकर
इस मनुष्य जीवन का जो सर्वोच्च फल है, उस हरि कथा सुधा सरिता में अपने मन रूपी हंस को नित्य विहार कराना। ये मन जो है संसार चक्र में घूमने वाला विषय है। हमें लगता है कि हम आप कथा में हो, लेकिन आपका मन पता नहीं अभी कहां है, आप वहां पर भी हो। क्योंकि शास्त्र कहता है कि जगत के अंदर मनुष्य जहां पर है उसका वो स्थान नहीं है, उसका मन जहां है वहां पर वो है। यदि आप भागवत में बैठे बैठे भी यदि किसी अन्य प्रकार की चिंता उपाधि मन स्मरण चल रहा है, तो भागवत में आप बैठे हो, भागवत आप में नहीं है। हमें भागवत को हमारे में बिठाना है, उसके लिए हम सत्संग में बैठे। मन जो है उसका विषय है संसार रूपी वनों के अंदर विचरण करना। मन पंछी तब तक उड़े विषय रस को ये मन एक चिड़िया है, और चिड़िया का स्वभाव है जंगल के अंदर बस उड़ते रहना, एक वृक्ष की दूसरे एक डाली से दूसरी डाली पर। उसी तरह मन भी संसार के अंदर अनेक कामना लेकर अनेक जन्मों से उड़ रहा है। इस जन्म की बात नहीं है, प्रति जन्म कुछ न कुछ आशा बन के रहती है मन के अंदर, इसको प्राप्त कर लो, ये मिल गया, और प्राप्त कर लो, और प्राप्त कर लो। और ऐसी कभी न पूरी इच्छा होने वाली कामना को लेकर मन नित्य नवीन नवीन शरीरों में उड़ता रहता है। जैसे वो चिड़िया एक डाल से दूसरी डाल, उसी तरह ये मन एक शरीर से दूसरे शरीर में बस उड़ रहा है। इसीलिए संत समाज कहता है कि मन पंछी तब तक उड़े विषय रस को वन। ये संसार क्या है? विषय का तो रस है, विषय रूपी वन है ये संसार, जहां पर किसी की कामना पूर्ण नहीं हुई है। ऐसे वन रूपी विषय के अंदर जो मन उड़ रहा है, उसको यदि बिठाना है, पकड़ना है, तो क्या कहते हैं संत समाज? प्रेम बाज की चपट में जब आवे लगे न हाथ। मानो जो चिड़िया जंगल में उड़ रही है, वो किसी बाज के चपट में आ जाए, गरुड़ इत्यादि की चपट में चिड़िया आ जाए, तो उसका पहले तो क्या होगा, जो उड़ रही थी वो बंद हो जाएगी, समय उसका उड़ना बंद हो जाएगा। उसी तरह हमारा संसार के अंदर ये मन रूपी चिड़िया जो उड़ रही है, उसको सबसे पहले चाहिए कि प्रेमी बाज की चपट में उसको बांध दे। प्रेमी कौन है? ये संत समाज है। उसके निकट उसको ले जाना पड़ेगा, उसके सानिध्य में उसको बिठाना पड़ेगा, तब ये संसार रूपी वन के अंदर जो उड़ रहा मन है ना, वो धीरे धीरे शांत होकर बैठना सीखेगा। लेकिन फिर भी स्वभाव अनेक जन्मों से उड़ा हो, उड़ेगा तो सही। वो चिड़िया को बाज ने पकड़ा, लेकिन फिर भी स्वभाव उड़ना, वो चटपट आएगी उड़ने, लेकिन प्रयास तो करेगी। उसी तरह हम कथा में बैठे बैठे, साधुओं के पास बैठे बैठे अनेक जन्मों से जो आदत लगी है संसार को भोगने की, वो इच्छा तो निर्माण होती रहेगी, लेकिन उसकी इच्छा जो है साधु कृपा से डाइवर्ट हो जाएगी। वो उड़ेगा, कभी उड़कर जाएगा, मायापुर आ रहा है ब्रज गौरमंडल परिक्रमा, वहां पर जाकर बैठेगा, वहां से निकलकर पुरी धाम बैठेगा, पुरी से होते हुए हरिद्वार किसी संत के वहां, हरिद्वार उनाड़ो कथा मजन उड़शे, त्या पास वालों को भक्तो बैनर काटशे, दिवाળી काटी से न्या पासी उड़शे। मतलब चिड़िया उड़ेगी, लेकिन विषय रस परिवर्तन होकर भगवत नाम, भगवत धाम, रसिक भक्तों के साथ में उड़ेगी ये चिड़िया, जो इस संसार बंधन से मुक्ति का कारण है। इसीलिए मनुष्य जीवन का सबसे अति फल है कि साधुओं के पास बैठकर हरि कथा को श्रवण किया जाए। क्योंकि कुछ चीजें जीवन में कभी कभी मिलती है, बार बार बनत नहीं यह संजोग अनूप। मानव तनु भागवत श्रवण और रसिकन को संग। कितने जन्मों के सौभाग्य प्राप्त होने पर मानव तनु मिलता है पहली बार। उस मानव तनु में भी भागवत भगवान को श्रवण करने का अवसर, ये भी उससे भी बड़ी महान चीज है। और इस भागवत श्रवण में भी उससे भी बड़ी महान चीज है कि रसिक भक्तों के मुख से, शुक मुख द्रवित गलितम फल जिसने चखा है, वैसे साधुओं के मुख से ही भागवत को सुनने को मिलना, ये उससे भी बड़ी दुर्लभता है। मानव तनु भागवत श्रवण और रसिकन को संग। संग की बात करते हुए स्पान भाई के शब्दों को याद करो, संगति करो तो तमे एवा नीर कर जो पान बाय।
ભોજન ભોજન શેમાં ભરપૂર? જે ભજનમાં ભરપૂર. પણ આપણે તો એ ભોજન વાળાને જ પકડ્યા. ભોજનમાં જે ભરપૂર એની સંગ આપણે કરતા રહેવી છે, એટલે ભજન બાજુ ધ્યાન જાતું નથી. પણ પાનબાઈ ને ગંગા સતી સમજાવે, जो भजन में भरपूर है, जिसका आहार ही भजन है, उनकी संगति करने पर इस भागवत धर्म के आश्रित हो पाएंगे. देखो, हम सब भारत देश के वासी है क्या लगी वासी रहू से? फ्रेश बनू से. और ये फ्रेश भागवत बनाएगा. तो हम है सब भारतीय. और देखो, भारत देश की जो पवित्रता है, भारत देश की जो संस्कृति है, अन्य सभी देशों से ऊपर है. अन्य कितने भी देश हैं, उन सभी देशों से भारत की पवित्रता, भारत की संस्कृति सबसे आगे है. क्यों? क्योंकि भारत के अंदर धर्म को जानने वाले, धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं. लेकिन ये कली का प्रभाव ऐसा चला है भक्तों, कि आज का जो प्रगतिशील समाज जो है, मानव समाज, वो अपने धर्म से कुछ नीचे जा रहा है. भारत की ये संस्कृति है, धर्म महान है, लेकिन उसी भारत में अपने आप को बड़ा चढ़ा मानने वाला मनुष्य समाज धर्म से कुछ नीचे हीन कार्य में जा रहा है. और लोगों की एक धारणा बन गई है, प्राय एक दो पीढ़ी की बात जाने को, आने वाली जो न्यू जनरेशन जो है, उसका एक ही बात है, हम धर्म को क्यों माने? हम भगवान में नहीं मानते, हम धर्म में नहीं मानते, हमारे लिए तो एक ही धर्म है, अच्छा कर्म करो, बस यही धर्म है. उसको यही ज्ञान होगा. देखो, ये 100% सही बात है कि अच्छा कर्म करना ये सही धर्म है. ये गलत बात नहीं है. અમે ક્યાં કોઈનું બગાડ્યું છે? અમે હું કામ મંદિર જાવી? આવું ઘણા લોકો કે અમે ક્યાં કોઈને નડવી છે? પણ તું કહેશો ને ભાઈ, તમારે કોઈ रिश्तेदार છે પૂછો, તમે કોઈ નડોસ કે नहीं नड़ता है? मतलब ऐसे सब उदाहरण, ऐसे सब लौकिक वार्ता जगत में लोग घुमा रहे हैं. क्यों? क्योंकि भगवान से दूर जाने का बस मार्ग मिल रहा है. हम क्यों धर्म में माने? हम भगवान को नहीं मानते. हमारे लिए तो एक ही बात है, बस अच्छा कार्य करो, अच्छी सेवा करो, यही परम धर्म है. 100% आपके इस सवाल को, इस जवाब को प्रणाम है. लेकिन बात मैं ये कहना चाहता हूं ऐसे बुद्धि वाले, ऐसे समाज के लिए, कि आपकी बात सही है कि अच्छा कर्म करना धर्म है, लेकिन देखो, क्या ये बात आप सही जानते हो? अच्छा कर्म करना धर्म है. आपके सिवा अन्य लोग भी इस बातों को जानते, लेकिन प्रश्न मेरा है कि अच्छा कार्य कर कौन रहा? आप कहते हो, आप सुने हो कि अच्छा कार्य धर्म है, लेकिन अच्छा कर्म किसे कहते हैं? अच्छा कर्म कर कौन रहा है? ये प्रश्न है. तब एक ही बात शास्त्र कहता है कि जब तक जीवन में धर्म नहीं है, जब तक जीवन में भगवान नहीं है, तब तक अच्छा कार्य भी नहीं हो सकता, अच्छा कर्म भी नहीं हो सकता. अब बताओ, कहां धर्म रह गया? भगवान सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, और उस भगवान से साथ जुड़ा हुआ धर्म इंपॉर्टेंट है. ये भगवान धर्म यदि हमारे पास है, तो हमारा प्रत्येक कार्य धर्म है. बिना भगवान, बिना धर्म कितना भी अच्छा कार्य कर लो, धर्म नहीं कहलाएगा, वो आडंबर है. ये शास्त्र कहता है. इसीलिए प्रगतिशील भले हम करें, लेकिन साथ साथ हमारे मूल नींव में धर्म होना चाहिए. और धर्म जो भगवान गीता में कहे, धर्म जो भागवत है, धर्म की कहीं परिभाषा है, लेकिन सामाजिक तौर पर यदि उसकी व्याख्या किया जाए तो दो प्रकार के धर्म है. एक है स्वाभाविक धर्म और एक है भागवत धर्म. अब ये दो प्रकार के जो धर्म है, स्वाभाविक और ये भागवत, दोनों धर्म का उद्देश्य एक है, जीवात्मा को सुख की प्राप्ति कराना. हम क्यों अच्छा कार्य करते? सुख प्राप्ति के लिए, आनंद वृद्धि के लिए. उसी तरह ये स्वाभाविक धर्म और भागवत धर्म दोनों का उद्देश्य है जीवात्मा को आनंद सुख प्रदान करना. दोनों के अंदर सुख की प्राप्ति छुपी हुई है, लेकिन फिर भी फर्क है, फिर भी अंतर है. स्वाभाविक धर्म जो है उसके अंदर सुख मिलता है, लेकिन वो सुख सीमित है, पूर्ण नहीं है. जबकि भागवत धर्म सुख की अभिलाषा पूर्ण करने वाला शाश्वत अमर ग्रंथ है, जहां पर कभी सुख की घट नहीं है. अनंत सुख पड़ा है भागवत धर्म में. और थोड़ा इसका विश्लेषण किया जाए तो स्वाभाविक धर्म जो है, ये धर्म दैहिक कार्य पर चलता है. जैसे मान लीजिए माता पिता की सेवा हो, समाज के प्रति कुछ ऋण हो,
बांधु बांधवों के प्रति कुछ समाज के अंदर हो, ये सभी जो धर्म है वो शरीर को सुख देने वाले हैं। उनकी सेवा करने पर शरीर सुख होगा, लेकिन कर्म का बंधन तो लगेगा, क्योंकि फंसे हैं शरीर के ऊपर। शारीरिक धर्म है ये स्वाभाविक। तो स्वाभाविक धर्म के अंतर जो देहात्म बुद्धि पर चलता है, देहात्म शरीर पर चलता है, वो धर्म कभी ना कभी सीमित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शरीर ही नश्वर है। ये कहां अखंड अमर जीव है। शरीर के आधार पर जितने भी धर्म हम बनाए हैं वो एक ना एक दिन टूटेंगे। क्यों? क्योंकि शरीर ही रहने वाला नहीं है, नश्वर है ये शरीर। तो इसके साथ लगे हुए धर्म कैसे सुख शांति अखंड प्रदान करेगा? इसीलिए दूसरा धर्म जो है भागवत धर्म, जिसके उपास्य भगवान श्री कृष्ण है। जो भागवत धर्म में स्थित है वो अपनी प्रत्येक इंद्रियों से, फिर नल कुंवर मणिग्रीव को याद करो, वाणी गुणानुकथये श्रवणो कथाये। अमरीश को याद करो, सवे मन कृष्ण पदारविंदयो, नवम स्कंद। जो भागवत धर्म पर है, जिसके उपास्य भगवान है, उसकी प्रत्येक इंद्रिय भगवत कार्य के लिए समर्पित रहेगी। और उस भगवत कार्य के समर्पित होते हुए वो देश की सेवा भी अच्छी होगी, माता पिता भी की सेवा भी अच्छी होगी, बंधु बांधव की सेवा भी, क्योंकि वो जानेगा कि वास्तविक संबंध क्या है। और देहात्म भाव पर चलने वाले संबंध यदि माता पिता के हो, फिर भी अनाथ आश्रम क्यों खुल रहे हैं, समाज आपके सामने है, क्योंकि भागवत धर्म उसमें नहीं है। बंधु बांधव में क्यों लड़ाई है? भागवत नहीं है। और जिसके पास भागवत धर्म है उसके पास ये नहीं होगा। वो संबंध को समझेगा, क्योंकि इस प्रत्येक के अंदर वो भगवान को देखेगा सबसे पहले। ये भागवत धर्म है। तो ऐसे भागवत धर्म जिसके पास है, वो अपनी प्रत्येक इंद्रियों से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हुए जीवन में भक्ति को प्राप्त करेगा, और भक्ति के नाते भगवान के सानिध्य को प्राप्त करते हुए अखंड सुख की प्राप्ति करेगा, जो कभी घट नहीं होता। ये भागवत सुख प्रदान करता है। और ये भागवत धर्म ऐसा धर्म है जिसके अंदर न कोई जाति है, न कोई पाति है। प्रत्येक जीवात्मा के लिए अधिकार युक्त धर्म है, क्योंकि भगवान सभी के हृदय में है। એવું નથી પૈસાવાળા હૃદયમાં ભગવાન બેઠા છે, એવું નથી કીડીના હૃદયમાં બેઠા। हाथी सबके अंदर, जीवात्मा के अंदर परमात्मा है। अतः सभी का अधिकार है जाति पाति को छोड़कर उस भागवत धर्म को अपने जीवन में आत्मस्मरण करना, क्योंकि भगवान सबके है। उनके नाते तो सब शरीर है। लेकिन आज का और एक प्रश्न आपके सामने रख दूं। कहीं कहीं आडंबर ऐसे चलते हैं कि એને નો હોવાય, એને આ લોકોને તે દીક્ષા મળવી જોઈએ, આ લોકોને તે હરિનામ। કોણે કીધું? પણ सबका अधिकार है भगवान की सेवा करने का। यदि जाति की बात होती तो शबरी के पास कौन सी जाति थी? विदुर के पास कौन सा कुल था? दासी पुत्र थे। ये सब महाजन की बात हो रही है। और यदि योनि की बात होती तो मत्स्य कौन सा बड़ा अवतार है? माछली अपने जोई तो दुर्गंध आवे, कृष्ण एमांथी बहार निकळ्या, मत्स्य रूप रही। भूंदरू अपने जोवन गमे, शुकर रूप। कृष्ण ने किसी जाति में भेद नहीं किया। तो ये आज का बड़ा चढ़ा समाज गीता सब खोलेगी, एक शास्त्र, नस नक्श को खोलने वाला ग्रंथ है ये गीता। और हम इसी में बंधे हैं, इसी में पड़े हैं, इसी में ही अपने आपको बड़ा मानते हुए कितने निम्न है ये देखना पड़ेगा। भागवत धर्म सबके लिए है, क्योंकि भगवान सबके हैं, सबके हृदय में वो बैठे हैं। ऐसे भगवान को प्राप्त करने का कहीं कहीं मार्ग है, लेकिन थोड़ा आपको समझ में ऐसी बात किया जाए तो 4 प्रकार के जो मार्ग है भगवत प्राप्ति के लिए भगवान ने दिए हैं। उसमें सबसे पहले भक्ति, दूसरा है सत्संग, तीसरा है नाम जप, और चौथा है समर्पण। 9 प्रकार की भक्ति की विधि आप सुने हो, लेकिन उसका ही थोड़ा विश्लेषण, सार युक्त बातें हो रही है भगवत प्राप्ति सरल मार्ग, जिसमें पहली बात की जाए कि भगवत प्राप्ति का कहीं मार्ग, उसमें पहला है भक्ति। अब भक्ति क्या है? सरल अर्थ रूप गोस्वामी ने किया है कि भक्ति अर्थात भगवान की प्रेम परी सेवा। प्रेम से भगवान को जो भी सेवा करो भक्ति हो जाएगी।
इसी बात को तो भगवान ने 9वें अध्याय में कहा है 26वें श्लोक में, पत्र पुष्पम फलम तोयम येम भक्ता प्रयश्चति यत करोषि यत, तुम जो खाते हो जो पीते हो सबसे पहले मुझे अर्पण करो, ये भक्ति हो जाएगी। यदि उस प्रसाद के रूप में हम ग्रहण करेंगे तो भगवान को लगाया हुआ भोग भी भक्ति हो जाएगा। પણ યાદ રાખજો ભગવાન સાત્વિક છે, કાંદા લસણ ખાતા નથી। सात्विक आहार, क्योंकि सात्विक आहार ही मन को शुद्ध करेगा, तमोगुण से ऊपर उठाएगा, शुद्ध सत्व में हमें रखेगा। ये शरीर के जो विकार है वो बंद हो जाएंगे। કારણ કે આપણે ભાષા આપણે ગામડામાં છે ને કહેવાય, જેવું અન્ન એવું मन। यदि अन्न शुद्ध है तो मन भी शुद्ध रहेगा, विचार भी शुद्ध रहेंगे, और शुद्ध विचार वाला जीवात्मा जहां पर भी जाएगा पवित्रता ही देगा जगत के अंदर। क्योंकि जिसका मन सरल है, मन के अंदर पवित्रता है, उसकी पर्सनालिटी ही पवित्रता प्रदान करेगी जगत को। तो भगवान को दी हुई कोई भी वस्तु, अब देखो क्या भगवान डिमांड क्यों किए, पत्र पुष्पम फलम तो ये खुद तो आत्मराम है, आत्मतुष्ट है, अपने आप में ही रमण करने वाले हैं, उन्हें और चीज की जरूरत क्या है, जो स्वयं विभू है, जिससे सब निकला है। कहीं कहीं बातें आप जोड़ सकते हो, लेकिन फिर भी मांगे कि पत्र पुष्पम फलम तो ये पत्र पुष्प फलम तो ये इंपोर्टेंट नहीं है, इंपोर्टेंट है भक्त्यामाम, भक्ति से दिया हुआ। यदि हृदय में भक्ति नहीं और पत्र पुष्पम क्या सोना नो हार लेने पर जाए तो नहीं प्रसन्न था। પછી કર્માબાઈની ખીચડી હોય તો ને જગન્નાથ ખાવા જશે, કારણ કે પ્રેમ છે, ત્યાં ભક્તિ છે। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, झूठे बेर शबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई। तो जूठा बेर शबरी ना खाधा वखाण तो એટલા કર્યા કે આનથી મીઠું કઈ ભગવાનના જીવનમાં જોયું જ નહીં। बहुविधि स्वाद बता दियो, माता तेरी बेर में इतना स्वाद है। क्यों? क्योंकि भक्ति छुपी थी उस शबरी के भीतर। दुर्योधन ने छोड़ी दीधु बधु शाग विदुर घर खाई, उसको जरूरत नहीं है, लेकिन आत्मतुष्ट अपने आप में रमने वाले विभु है, लेकिन फिर भी अपने भक्तों की भक्ति के कारण एक बंधन स्वीकार करते हैं, और वो बंधन है प्रेम का बंधन। भक्ति से भगवान को बांधने वाली विधि है, वह प्रेम है। ये शबरी के यहां गए, कर्मा के यहां जाए, नाम दे के यहां खीर खाए, लेकिन क्यों? क्योंकि प्रेम का बंधन लगा है इसको। और उसी तो ब्रह्मा जी ने कहा है कि नैनों में भी ये प्रेम का अंजन डालना पड़ेगा, तब उस भक्ति की विधि समझ में आएगी। तो भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं, उन्हें जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी भक्तों के प्रेम के बंधन के कारण पत्र पुष्पम फलम तोयम स्वीकार करते हैं ये भी, और उसे प्रसाद के रूप में पुनः वापिस देते हैं। और उस पंपा सरोवर पर माता शबरी को जब मिले तब क्या बात कहे, एक ही बात कहे ना, कहूं रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। एक ही बात कहे कि माता शबरी, मुझे भक्ति से ही प्रसन्न होता हूं, और भक्ति से ही मुझे बांध सकते हो। तो भगवत प्राप्ति के कुछ मार्ग में पहला आपके सामने रखा भक्ति, लेकिन ये भक्ति सब समझ में तो आ रहा है, लेकिन भक्ति प्राप्त करने का साधन क्या है, भक्ति प्राप्त करने का सोपान कहां है? तो हम अभी जहां पर बैठे हैं वो सत्संग रूपी नाव ही भक्ति को प्राप्त करने की विधि है। कहां से मिलेगी ये भक्ति? साधुओं के संग से, साधुओं के पास बैठने पर। और ये मनुष्य शरीर के अंदर भक्ति मिलना, मनुष्य शरीर के अंदर भगवान का प्रेम लगना, ये सब बताने वाले कोई संसार के अंदर है तो संत महाजन है, जिन्होंने इसका अनुभव किया है, जिसने इसको अपने जीवन में जिया है। उनके पास बैठने पर ये भक्ति न हम चाहते हुए भी हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि उनका धन है, साधुओं का धन है। तो ऐसे सत्संग, जो दूसरा शब्द है भक्ति और सत्संग, भक्ति की विधि आप समझे, भगवान स्वीकार करते प्रेम बंधन के कारण, लेकिन वो प्रेम बंधन भगवान को बांधने वाली रस्सी कहां मिलेगी?
वो भक्ति कहाँ मिलेगी? तो सत्संग का आश्रय लेना पड़ेगा। और सत्संग के विषय में एक दोस्त गोस्वामी जी कहते हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरि तुला एक अंग, तुलन ताहि शकल मिली, जो सुख लव सत्संग। स्वर्ग के जितने सुख है, इस पृथ्वी लोक के जितने सुख है, इन सभी सुखों को एक साथ मिलाकर तराजू एक बाजू मुकवामा आवे, एक तराजू पर रखने को आए, और एक तराजू में केवल छोटे सत्संग की फल को रखने में, लेकिन फिर भी वजन इसका बढ़ जाएगा। यह सत्संग है। सत्संग के विषय में आप कहीं बातें सुने हो, कहीं बातें जानते हो, એટલે તે મંગળવારે બેહો છો એની પર મારે વધારે હું કેવું તમને सत्संग शब्द ऊपर। लेकिन एक शब्द छोटा सा है सत्संग, थोड़ा दिमाग की बत्ती खुलाओ। एक बात है कि सत्संग सत्य वस्तु का संग, वो सत्संग है। सत्य वस्तु जीवन में હું ગોતી લેજો તમે। શબ્દ કોઈના સત્ય છે, કોઈનું આચરણ સત્ય છે, કોઈની બોલી સત્ય છે। जहां जहां सत्य है उसका संग किया जाए, वो सत्संग है। और सबसे बड़ा सत्य की बात है तो देवताओं ने कहा है, ये देव की पुत्र जब उदर में थे तब कहा था सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्य, सत्यस्य योनि निहितस्य सत्य, सत्यस्य सत्यव्रत सत्य नेत्रम, सत्यस्य तवा शरणम प्रपद्ये। माता देवकी के उदर में जब ये विभु छोटे से आए थे, प्रकाश देवकी की आभा जब उस कंस के कारागृह में, तब देव समाज आया था स्तुति करने के लिए, और देवताओं ने भगवान को 9 बार सत्य शब्द कहकर संबोधित किया था। और भागवत की शुरुआत ही होती है सत्यम परम धीमहि। भगवान श्री कृष्ण सत्य है और उनको उपासक, उनके भक्त सत्य है, उनका संग करना यह सत्संग है। और एक शब्द में आपको सत्संग की व्याख्या करते हुए दास आगे चले तो सत्संग वह है जिसके अंदर हम हमारे चरित्र को देखते हैं। सुधारू न सुधारू તમારા ઉપર, કે ભગવાન પાસે હૃદયમાં બેઠા તો અમુક છૂટ તો જીવાત્માને આપી છે। उसी तरह सत्संग एक दर्पण है, उसके अंदर हमारे चरित्र को देखो और हमारे चरित्र को सुधारो। और जब ये चरित्र सुधर गया तब पहली जो सीढ़ी है भक्ति अपने आप जीवन में चालू हो जाएगी। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कोटि अपराध को काट देती है। थोड़ा सा भी जीवन में सत्संग प्राप्त कर लो, उस सत्संग की वजह से जीवन के अंदर करोड़ों जन्म के पाप क्यों न छुपे हो, भस्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि साधु की कृपा के साथ चलता है ये सत्संग। और ऐसे जीवन में सत्संग मिल गया, भक्ति मिल गई, तब तीसरी सीढ़ी बनेगी नाम जप की, जो आपके सामने 21 मंत्र से नामानी यानी। इस कलयुग के अंदर मुख्य धर्म ही हरि नाम, और ये हरि नाम का इतना प्रभाव है और इतनी परंपरा युक्त है कि इसको जपने पर व्यक्ति जीवन के अंदर न प्राप्त करने वाली चीज भी प्राप्त कर सकता है। कहीं उदाहरण शास्त्र के अंदर है। लेकिन एक ही बात में आपने सबने नाम की महिमा सुनी है, मुझे आगे भी चलना है गीता के अंदर। एक ही बात आपको कह दूं तुलसीदास जी के शब्दों में, कि तुलसीदास जी कहते कि राम नाम दीप मणि धरु जिह देहरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरु जो चाहे उजियार। यदि हम हमारे अंदर भी प्रकाश चाहते हैं और बाहर भी प्रकाश चाहते हैं, जैसे मानो एक घर की दहली हो, दहली के मतलब घરની અંદર प्रकाश જોતો છે ને આંગણમાં प्रकाश જોતો છે, तो बुद्धिशाली व्यक्ति को चाहिए कि दीपक को जलाकर શું કહેવાય અંદર અને બહાર ને ઉંબરા ઉપર મૂકી દે। अंदर भी प्रकाश होगा, बाहर भी प्रकाश होगा। उसी तरह ये जीव एक दहरी है, एक उम्बरो से, अंदर भी प्रकाश चाहते और बाहर भी प्रकाश चाहते, तो राम मणि दीप, राम नाम रूपी प्रकाश की दिव्य मणि को हमारे होठों पर, हमारे जीवा पर नित्य लगाना पड़ेगा। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम जप है। इसीलिए तो सुखदेव ने उस परीक्षित के सामने, जहां पर सन्यास सभी बैठे थे, एक ही बात कहा सार बताते हुए 18वां श्लोक, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाला ये नाम जप है। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, अमृत है हरि नाम। कहीं कहीं बातें हरि नाम पर, अब जानते हो, स्मरण करा रहा हूं।
और जीवन में जब सत्संग होगा, जीवन में जब भक्ति आएगी, जीवन में जब नाम जप आएगा, तब सबसे आसान ज्ञान, सबसे आसान दरवाजा खुल जाएगा, वो है समर्पण का। समर्पण आने लगेगा जब नाम होगा जीवन में, जब भक्ति होगी, जब सत्संग होगा। और वो समर्पण क्या है? पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ, जिसके हम अधीन है ना, उसकी बात पर विश्वास करना, उसी बात को समर्पण कहा जाएगा ना। ना लगन ની सीजन हाले છે, आप फेरा फरीने આવે માતાઓ, સમર્પણ ન હોય તો હાલે? એ વાત પર વિશ્વાસથી બિચારા આવી જાય, પછી જ આપણે જે કરવી એટલે સુધરજો। બિચારા કેટલું સમર્પણ છે માતાઓનું, એટલું સમર્પણ તમને સામે જવાનું કીધું હોય તો હે તો પછી માતૃશક્તિની ક્યાંક એની વાત એ બિચારા કંઈક માનજો જીવનની અંદર, એકલો આપણો તે મુષ્ટાળ એમ ન રાખો। સત્સંગ બધી બાજુથી શીખવાડશે, ત્યારે જ ઘરના બે વ્હીલ बराबर हालશે ने। ये सत्संग है भक्तों। देखो समर्पण जहां होता है, जिसके समर्पण हम करने जा रहे हैं उसकी बात पर पूर्ण विश्वास, और हम सब जिसके अधीन है तो वो परमपिता भगवान श्री कृष्ण है, वो उनके अधीन है, क्योंकि हृदय में वह है। और कृष्ण के जब अधीन है तो कृष्ण की बात पर विश्वास, ये हमारा समर्पण होना चाहिए। और वही भगवान गीता में कहे कि जहां पर यहां पर बात है कि एक शास्त्र देव की पुत्र एवं, अब इसकी परिभाषा खोल रहे हैं। एक शास्त्र समर्पण करने जा रहे तो एक शास्त्र जो भगवान बोले हैं, और वो क्या है? गीता। जहां पर भगवान कहे कि कहीं कहीं बातें अपनी विराट रूप बताए तब कह, लेकिन कुछ श्लोक आपको स्मरण करा दूं सिर्फ एक एक लाइन में। अहम सर्वस्य प्रभु सुहद सर्वदेही नाम भुक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। खुलेआम बोलने वाले एक ही ईश्वर है, जहां पर सब सुन रहे हैं। अर्जुन ने कीधु 2 मिनिट रथनी पाछळ ने આપણે વાહે જન વાત કરી, હું છે ને ભગવાન છું એમ નહીં, ખુલ્લામ કીધું મત સર્વસ્ય પ્રભુ गति भरतु प्रभु साक्षात। जीव जो भी सोते हुए भी कार्य करता है, सोते हुए भी स्मरण करता है, उसका साक्षी देने वाला अर्जुन मैं हूं। ऐलान करने वाले प्रभु है, देव की पुत्र एवं, वो कृष्ण है, और उनके मुख से निकला हुआ ये गीत है। कब निकला था ये गीत? और समर्पण को हम सुन रहे हैं तो गीता का सार युक्त श्लोक जो है 18वां अध्याय का, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। कोई है ऐसा कहने वाला? सभी धर्मों को छोड़कर अर्जुन मेरी शरण में आओ, और मेरी शरण में आओ क्या करूंगा? सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। और ये धर्म छोड़ने की जो भगवान बात कहे, वो हमारे देहात्मिक धर्म की बात है। और देहात्मिक धर्म को जब तक जीवात्मा नहीं छोड़ेगा, इस देह के चक्कर से बाहर नहीं निकल पाएगा। यदि चाहते इस जन्म मृत्यु से बाहर निकलना, चाहते सनातन धाम को प्राप्त करना, तो इस श्लोक को समर्पण करना पड़ेगा जो गीता में भगवान बोले और मांगे हैं जीवात्मा से कि मेरे पास आओ, मेरी शरण में आओ। ये किए बिना देहात्मिक भागवत धर्म में प्रवेश नहीं होगा। ऐसे भगवान समर्पण मांग रहे हैं। तो जब उसको समर्पण हो गए तब भक्ति अपने आप चलेगी, नाम जब अपने आप चलेगा, सत्संग अपने आप चलेगा। और ये गीता भगवान कब बोले? ये कृष्ण अर्जुन संवाद भी इसको कहा है। महाभारत का भीष्म पर्व जो है, जिसमें 25वें अध्याय से लेकर 43 अध्याय, ये जो 18 अध्याय है वो गीता है। महाभारत का ये पार्ट है, ये भगवत गीता, जिसको कृष्ण अर्जुन संवाद भी कहा गया है। और कल जो एकादशी गई, मोक्षदा एकादशी, उसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने 45 मिनट का जो ज्ञान ब्रह्म मुहूर्त में अर्जुन को दिया था, जो पूरे शास्त्र सनातन धर्म का सार बन गया, श्रीमद् भगवत गीता। अन्य अन्य कई शास्त्र वेदव्यास जी ने लिखे हैं, 18 पुराण, 4 उपनिषद, वेद सब लिखे हैं, लेकिन एक ही ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जा रही है, वो है भगवत गीता। जैसे गांधी जयंती, जो भी जन्मदिन, जिसका एक ही शास्त्र है जिसका जन्मदिन मनाया जाता है मोक्षदा एकादशी के दिन, और वह है भगवान की वाणी भगवत गीता, हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ। और एक बात आपको सही
नॉर्मल कर दूं कि देखो आप किसी भी चीज को यदि नए लाते हो, मोबाइल हो, इलेक्ट्रिक कोई भी वस्तु हो, तब उसके साथ एक मैनुअल बुक आती है कि इसको किस तरह यूज किया जाए, जिसको आप आसानी से समझ सकते हो, आसानी से उसका उपयोग कर सकते हो। तो भगवान ने मानो ये हमें मनुष्य शरीर दिया है, तो ये मैनुअल बुक है, क्या इसके अंदर डालो, कैसे जियो, कैसे समर्पण करो, कैसे भक्ति में रहो, ये मैन्युअल है मानव मनुष्य के लिए। लेकिन आज का मानव समाज देखो, हम हमारे पुत्र को कार तो दे देते हैं लेकिन संस्कार नहीं देते। कार समझते हो ना, 4 व्हील, और बिना दिए हुई संस्कार की कार उनके लिए बेकार है। अतः चाहिए, अब देखो आज समाज के अंदर सबका पास अपना पर्सनल मोबाइल है, पर्सनल गाड़ी है, पर्सनल गीता है किसी के पास? कि मारी गीता शो कोई नहीं वांचवानी, कारण के निशान हो कि હું અહીંયા પગ્યો તો મારી જો કાલું પડીને આયા મૂકી દે, તમે તટવાઓ ને। पर्सनल बुक किसकी किसने कितने पास है? ये गणा चढ़ा आंगला वेढ़ा में આવી જશો। हमने हमारे जीवन के अंदर पुत्र परिवार को सब कुछ दिया, उनको चाहिए न चाहिए वो देखे बिना सब कुछ दिया है, लेकिन कभी उसको ये ज्ञान दिया कि बेटा तेरे लिए भगवत गीता भी है। अपने दिल पर हाथ रखकर विचार करो इस बात को। मौन हो जाएगा मन, बुद्धिहीन हो जाएगी। सबसे बड़ा ग्रंथ है मनुष्य समाज के लिए सनातन धर्म का, और ये हमारे पुत्रों को हम दे नहीं रहे। और संस्कार हम कहां से दे पाएंगे कि संस्कार का बाप ये है भगवत गीता, कृष्ण के द्वारा निकला हुआ गीत है। बच्चे को क्या अच्छा है, पुत्रों को क्या चाहिए, सब हमको पता है, हमें यह नहीं पता कि उसको ज्ञान की जरूरत है। आज जो समाज में मिलने वाला ज्ञान उनको कर्म बंधन का कारण है, और यह ज्ञान जन्म मृत्यु से परे वाला है। यदि सही में हम अपने पुत्र की परवरिश चाहते, सही में हम पुत्र माता पिता कहलाने के लायक बनना चाहते, तो पुत्रों को ऐसा ज्ञान दिया जाए जो ज्ञान संसार से निकलने का साधन बने, और वह है भगवत गीता। प्रत्येक मानव समाज से ये निवेदन है दास का कि इसको समझे, इसको जीवन में अपनाइए, और ये दिया हुआ ज्ञान फिर यदि उसके जीवन में लग गया तो जीवन के फिर किसी क्षेत्र में रहेगा, नाम तो तुम्हारा ही ऊंचा होगा, क्योंकि संस्कार युक्त जीवन છે। તમે છોકરાનું નામ ઊંચું નથી, કુળનું નામ જ ઊંચું થાય। તમારે ખાલી ગીતા પકડાવવાની જરૂર છે બસ। અને ગીતા ક્યારે પકડશે? જ્યારે જોશે કે બાપાએ પકડીશ ત્યારે, નકર તો તમે આપેલી એમ નામ। उसके साथ देखो जीवन के अंदर हम सब ઘરનો સમાજ છે, અમુક વાતો ગુજરાતીમાં જ કેવી હારી લાગશે। આપણે બધા મિત્રતામાં છે, કોઈ વ્યાસપીઠને છોડી દો 2 મિનિટ, અમુક વડીલો છે, અમુક મિત્રતા છે। આપણે સમાજની અંદરની વાત જો આપણે ઘરની ઉદાહરણ લઈએ, ઘરના બે છોકરાઓ, 2 પતિ, ઓકે, સાથે બધા બેઠા હોય ત્યારે બધી ઘણી વાતો કરીએ, કોઈ દી શાસ્ત્રની વાત કરી? આપણે વિચાર આપણા જીવન ઉપર જ કરીએ। ક્યારેક એમ કીધું કે લે બેટા ગીતા લઈને એકાદો શ્લોક તું વાંચ અને એનું તાત્પર્ય સંભળાય, ઓકે, કાલ પછી તાર મમ્મી વાંચશે, એ આપણને સંભળાવશે નહીં। अब कहां अब एकड़ो एक जो घूंटवानी क्रिया कोनी छे? ये माँ बापनी छे। एकड़ो स्लेटनी अंदर जो टीचरो पहला घूंटावता આપણને આમ એકડ એક એકડ એક એકડ, तो ज्ञान जीवात्मानी अंदर पुत्रनी अंदर नानपणथी नाखવું એ આપણું કર્તવ્ય છે। આપણામાં જોશે ત્યારે ઓટોમેટિક કરશે, એટલે પહેલા આપણે આને શીખવું પડશે। ઘણી વાર હું કહું કે મોબાઈલની અંદર ઘણા સુવિચાર સારા આવે, પણ એ વાંચ્યા વગર બીજાને ખાલી ફોરવર્ડ કરતા જ આપણે શીખ્યા છીએ। બસ એ વાંચો, પહેલા સુવિચારને સમજો, વિચારીને પછી ફોરવર્ડ કરો। આ તો સીધું આવ્યું, એ ટપાલીનું કામ નથી કરવાનું, જીવનમાં ઉતારવું છે। આયારામ ગયારામ નહીં, કરના હે તો પરફેક્ટ કરના। એક શ્લોક વાંચો પણ પૂરો વાંચવો છે, અડધો શબ્દ સાંભળો પૂર્ણ समझવો છે। આ ભક્તિ છે ભક્તો, और ऐसा भगवान का ये गीत है, ये मैन्युअल बुक है जीवात्मा को भगवान के पास ले जाने वाली, जिसका जन्म कल हुआ था। और अर्जुन को कब सुनाया था ये, थोड़ा और इसका विश्लेषण करो। अर्जुन ने हूं कहीं हमें हिंडोला खाड़े था, होना भवन पीड़िया था त्यारे संभळावी थी। युद्ध भूमि में खड़ा था, अपने ही परिवार से जिसको लड़ना था। तो भक्तों, प्रतिदिन हम कौन से क्षेत्र में जा रहे हैं? ये जीवन एक युद्ध भूमि है,
कुरुक्षेत्र से कम नहीं है जीवन के अंदर। કહેવામાં આવે બહારથી શાંતિ છે, બાકી 2 મિનિટ ભૂતેની બાજુમાં બેહીને જોઈ જો, હૃદયના દરવાજા ખુલે જેમ આની સિવાય કોઈ જીવનમાં દુઃખી નહીં હોય. એટલા તો હલવાણેલા પડ્યા છે તો બહારથી હસતા મોઢે શાંતિ છે, પણ કોને? संत समाज ने शांति, बाकी मनुष्य ने तो खाली होठ ऊपर शांति से। वास्तव में शांति चाहते तो ग्रंथ को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि शांति इसके अंदर छुपी है। ये शांति क्या है? हृदय जो कितना भी परिभ्रमण में है, कितना भी जल रहा है संसार से, तो उसको इस ज्ञान के द्वारा निर्मल कर देगी। यही तो शांति है। ये ज्ञान भगवान ने अर्जुन को उस समय दिया जब अर्जुन पूरा पूरा मोहवश था, और हम संसार में मोह में तो रहते हैं, प्रतिदिन युद्ध भूमि में तो जा रहे हैं। ક્યારેક સાચું બોલવું, ક્યારેક ખોટું બોલવું સ્વાર્થ માટે। હું આપણો ધંધો શું છે બતાવો તો? જરૂર છે કે નહીં આ ગ્રંથની? એમ નામ સમજાય જાય। ये गीता महात्मा चल रहा है। अतः निवेदन है कि मोक्षदा ऐशादेशी जिसका कल ये जन्म हुआ है, इस ग्रंथ को अपना, इस ग्रंथ को प्रतिदिन पढ़ने का अभ्यास करे, और ये हमारे लिए नहीं, आप ही के लिए मंगल करने वाला है। એવું નથી કે બીજાને લાભ થાય, નહીં, પોતાની માટે। और ये अर्जुन को सुनाते हुए मानो पूरे जगत को भगवान ने दिया। अर्जुन को तो एक माध्यम बनाया है। अर्जुन के द्वारा ये गीता रूपी अमृत को पूरे जगत को विश्व में बांटा है भगवान ने। ऐसे भगवान की प्रभुपाद जी और एक श्लोक डाले हैं, जैसे अर्जुन के विषय की हम बात कर रहे तो कहते हैं कि सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स्य सुधी भोक्ता दूध गीता अमृतम महान। भगवान ने अर्जुन को बछड़ा बनाकर इस गीता रूपी गाय का दोहन किया है, और गाय का जो अमृत, जो दूध है, उसको निकाला है गीता के रूप में, और पूरे जन समुदाय को पिलाया है। माध्यम के रूप बछड़ा, જેવી રીતે ગાય દોવા પેલા બછડાને તો ખાલી મૂકવામાં આવે એ શરૂઆત કરાવવા માટે, એમ અર્જુને તો ખાલી એનો સ્પર્શ કરાવ્યો છે। બાકી જ્ઞાન તો જગતના જીવો માટે ભગવાને અમૃત ખુલ્લું મૂક્યું છે। देखो हम प्रतिदिन स्नान करते हैं, और एक बात है प्रभुपाद जी डाले है पद्म पुराण के श्लोक, मलिन मुंचन पुंचा जल स्नान दिने दिने। हम प्रतिदिन स्वच्छ पानी से स्नान तो करते हैं, लेकिन ये जो बाहरी स्नान है वो केवल शरीर को शुद्ध करने वाला है। और ये गीता रूपी श्लोकों का गान ये ऐसा स्नान है कि हृदय में बैठे हुए परमात्मा सुनते हुए जीवात्मा को शीतलता और स्वच्छ बनाएगा। ये सब आपके सामने आप पढ़ सकते हो इस बातों को, मैं आपको स्मरण करा रहा हूं। और एक सुंदर बात मुझे लगती है कि बड़ी ही सुंदर बात कहते हैं कि देखो, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण है, उसका कोई भी अंग हो अपूर्ण नहीं है। उनका जो कार्य हाथ करता है वही कार्य पैर करता है, वही कार्य दृष्टि करती है, वही कार्य, सभी अंग कृष्ण के सभी कार्य करने में पूर्ण है। बस अब देखो, जो भारतवर्ष में गंगा जो निकली है वो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल से निकली है। अब चरण कमल में निकली वाली गंगा जी इतनी पवित्र है कि उसका स्पर्श करने पर, उस पर स्नान करने पर जीवात्मा सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ये गीता, ये गंगा का महात्मा है। अब उसी भगवान श्री कृष्ण से मुख कमल से निकली हुई ज्ञान रूपी गीता गंगा है। अब देखो, भगवान के सभी अंग बराबर है, कोई अंग में कुछ कमी नहीं है, फिर चाहे चरण हो या मुख कमल हो, लेकिन फिर भी थोड़ा विचार करने पर चरण से मुख श्रेष्ठ है। एक है चरणामृत जो गीता गंगा के रूप में, और एक है ये गीता क्या है, अधरामृत है। एक चरणामृत है गंगा और ये अधरामृत है। और गोपियों के लिए तो अधरामृत ही बेस्ट है, वो तो चरणामृत की बात ही नहीं करती। तो गोपी भरती हो तो कब तक कमल वाले को ये अधरामृत की जरूरत पड़ेगी ना। फिर चाहे ये अधरामृत का प्रतिदिन स्नान करे, इस अधरामृत का प्रतिदिन पान करे, वो चरणामृत मिले या ना मिले परवाह नहीं। बात यह है जो प्रभुपाद जी से पद्म पुराण के श्लोकों को डाले हैं। तो ऐसे भगवान के मुख कमल से निकला हुआ ये पवित्र ग्रंथ है, जिसका पालन नियम से करने पर जीवात्मा अपने सभी बंधन से मुक्त होकर कृष्ण को प्राप्त कर पाएगा। और ये गीता को कितने भी लोग बोले, इसको कोई पार नहीं कर सकता। केवल एक ही पार कर सकते हैं, और वह है स्वयं भगवान। गीता पर कितनी कितनी कमेंट्री कम नहीं लिखी गई टीका गीता ऊपर, कहीं कहीं टीका गीता पर लिखी है,
लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने जो इस टीका में डाला है वो शायद आपको कहीं कम मिलेगा। श्लोक वही मिलेंगे, अन्य संप्रदाय की लिखी हुई गीता के श्लोक सेम रहेंगे, लेकिन उस श्लोक के साथ भक्ति पूर्व तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है। अतः ये गीता का प्रचार कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि आपकी गीता और ये गीता में क्या फर्क, कुछ नहीं है भाई, वही भगवान की वाणी, वही श्लोक है। लेकिन उस श्लोक को समझ ले कि ना हमारे पास बुद्धि है ना यो हमारे सामर्थ्यता है, तब हमें जरूरत पड़ेगी किसी आचार्य की। और ये ऐसे आचार्य है श्रील प्रभुपाद जी जिन्होंने सभी शास्त्रों का मंथन करते हुए गीता पर अपनी कमेंट्री लिखी है, और वह भी बलदेव विद्याभूषण के आश्रित होकर, उनके श्लोकों का सहारा लेकर। अतः इस गीता की हम प्रचार कर रहे हैं। श्लोकों में कुछ डिफरेंट नहीं है, उसके अंदर छुपे हुए शब्द देखो। अभी एक है, एक पुत्र देव की पुत्र एवं, और कोई न जानने वाला न जाने उसकी क्या व्याख्या कर देगा। अतः आचार्यों की जरूरत पड़ेगी। तो बात है, समय भी हो गया है, आप सब बुद्धिमान हो। निवेदन आपसे यही कर रहा है दास के एक मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र, एक शास्त्र भगवत गीता, और एक भगवान श्री कृष्ण, कर्माप्य एक, अपने कर्मों से इन तीनों की सेवा करना, ये भक्ति है। कर्माप एक तस्य देवस्य सेवा, फिर वो नाम भी देव है, वो देव की पुत्र भी देव है, और ये भगवान की वाणी भी उससे अलग नहीं, ये भी ग्रंथ भागवती ही है, ये भक्त भागवती ही है, और ये कृष्ण साक्षात है। इसीलिए हम जब गीता वितरण करने जाते हैं एक ही बात कहते हैं, आप शास्त्र के रूप में भगवान को अपने घर लेकर जाइए। कृष्ण की वाणी कृष्ण से अलग नहीं है। अब भगवत गीता को ले रहे हो मतलब भगवान को घर लेकर जा रहे हो, क्योंकि भगवान और भगवत गीता में कोई भिन्नता नहीं है। तो ऐसे भगवत गीता के समीप आइए, भगवत गीता को जीवन में उतारिए, और भगवत गीता के आधार पर बच्चों में संस्कार डालिए। यही निवेदन के साथ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री मोक्षदा एकादशी की जय, गीता जयंती महामहोत्सव की जय, गीता मैराथन की जय, शील प्रभुपाद की जय, एकत्रित भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। जय जय श्री राधे श्याम।